जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज साइंस का कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं जो केमिस्ट्री का है, जो यानी हर एक स्टूडेंट को ये पढ़ना अनिवार्य है। ये बेसिकल यानी क्लास 9th 10th और 12 यानी 11th तक यानी 10th तक जो मेरा स्टेटस होता है, यानी 20 तक अगर पढ़ लिया 30 तक पढ़ लिए तो हमारा क्या होता है, 10th तक क्या होगा, क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम इसको बढ़ाते हैं। तो आज देखिए क्या है, एक नया चैप्टर, यानी जो हम लोग केमिस्ट्री जानते हैं कि केमिस्ट्री का मूलभूत परिवार क्या होता है, पीरियोडिक टेबल। क्या होता है? पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा तो समझिए कि केमिस्ट्री का यानी कोई थोड़ा सा भी भाग हमको अच्छी तरह से नहीं समझ में आया। तो चलिए, तो वही पार्ट को हम लेकर के आए हैं, यानी केमिस्ट्री का यानी तत्व। क्या बोले? तत्व। तो तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्व जो है कुल अभी नया पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 118 हो गया है, लेकिन पहले था तो 114 के करीब में ही था। तो नए पीरियोडिक टेबल के अनुसार हम लिए हैं इसको। क्या क्या है तो चलिए देखिए, पहले क्या है, तत्व, संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु भार, यानी इसका वजन भी कितना है, हर एक धातु अधातु जितना है और उपधातु सबको हम लेकर के चलेंगे। तो हम एक सीरियल वाइज लेकर के चल रहे हैं परमाणु संख्या के अनुसार। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, यानी H से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, Be से बेरिलियम, B से बोरन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन। तो देखिए, अब मान लीजिए कि हम बता तो दिए कि H से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, Be से बेरिलियम, B से बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन। तो आप लोग मान लीजिए कि आप लोग को हम कितना भी दे देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा, इसको याद ही नहीं कर पाइएगा। आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा। कभी कभी होगा क्या क्या बोलिएगा कि हाइड्रोजन H से एक परमाणु भार, इस तरह से बोलिएगा। तो आपको यानी इस ऐसे अगर कितना भी याद कर लीजिए, यानी याद होगा ही नहीं, कहीं से भी याद नहीं होगा। इस तरह से अगर याद करिएगा तो देखिए, तो दो कंडीशन से इसको हम याद करेंगे। तो मेन चीज होता है इसको और इसको याद करना, और इसका तो खैर हम ट्रिक ही बता देंगे कैसे ही आता है। तो देखिए, तो पहले यहाँ देखेंगे कि पहले हम इसको यानी इस पार्ट और इस पार्ट को लेकर के चलेंगे, यानी यहां से इस पार्ट को लेकर चलेंगे। तो देखिए क्या चलेंगे, तो H से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, B से बेरिलियम, B से बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, याद करेंगे। तो मेरा एकदम आसान तरह से हमको याद हो जाएगा। कैसे? H से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, B से बेरिलियम, B से बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन और O से ऑक्सीजन। तो चलिए इस तरह से हम इसको याद करेंगे। और इसके बाद देखिए, आप लोग कहीं भी कहिएगा कि जो हाइड्रोजन होता है इसका यानी कितना नंबर पे आता है, यानी परमाणु संख्या, यानी कितना नंबर पे ये आएगा। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो ये तो और आसान है। हाइड्रोजन, आप देखो, अब इस पार्ट को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। बशर्ते समझिए कि हम क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि जिस तरह से हम कर देते उस तरह से करिएगा। आप तो उतारिएगा इसी तरह से। और करना कैसे, देखिए, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह से याद करिएगा, ताकि आप लोग को माइंड में एकदम स्थिरता से ही बैठ जाएगा। और क्लास ज्यादातर तो इसको हम कहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण होगा क्लास 10th और 12 के स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्लास 10th में केमिस्ट्री का मूल रूप यही है। जब तक कि बुनियादी चीज नहीं पता रहेगा तो हमको धातु नहीं पता चलेगा, ना धातु पता चलेगा, ना उपधातु पता चलेगा कि कौन उपधातु कौन धातु है। तो चलिए इसी के माध्यम से हम चलते हैं। तो देखिए, तो कैसे हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन 1 सॉरी H से हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8।
तो ऐसा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब आया क्या चीज, परमाणु भार। तो ऐसा कौन सा वचन है जो सम और विषम के बारे में जानता होगा? तो इसमें बताया तो ये कौन सा संख्या है, सम या विषम? तो आप लोग जानते हो यह क्या है, यह विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या होता है कि सिर्फ एक है तो एक का गुना एक से करेंगे और एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक का गुना एक और प्लस एक यानी दो। तो देखिए क्या ये दो के लगभग में नहीं है, क्या बोले, दो के लगभग में नहीं है। देखिए पीरियोडिक टेबल में इस तरह से, लेकिन मेन कंडीशन हमको यही है, समझ गए? क्या हो जाएगा, ये दो के बराबर में लग रहा है कि नहीं, यानी 1 पार्ट यानी कितना 2% और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 के बराबर में पहुंच जाएगा। तो उसी तरह से इसको सम वाला को ऐसे हम देखेंगे, क्या करेंगे कि जितना दिया हुआ है उतना का कितना से गुना कर देंगे, कितना से, दो, एक से, यानी सम संख्या में एक गुना करने पर क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। और देखिए विषम संख्या, सॉरी उल्टा हो गया, विषम संख्या में क्या कर, सम संख्या में देखिए सम संख्या में कितना है, दो है, तो दो को दो से गुना कर दिए, यानी सब में दो से गुना ही होगा मानिए तो दो से गुना कर देते कितना हो जाएगा, दो दूना चार, चार यानी इसको यही चार है, तो देखिए जीरो यानी तीन का कोई वैल्यू नहीं है, इससे ज्यादा तो 7 है 0.7 में, तो इसका इस रूप से इसका ये मान निकलता है। तो याद कैसे कर लेंगे कि सम संख्या में क्या करेंगे, दो सिर्फ दो बढ़ा के गुना कर देंगे, यानी दो से गुना कर देंगे, और विषम संख्या में दो से गुना करने के बाद क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, एक को प्लस कर देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसी माध्यम से दिया गया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर के आते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग याद कर लीजिएगा। हाँ काफी आसान होता है, बशर्ते अगर इसको अगर हम लोग ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो इस यानी कहता है ना कि जहर के रूप होता है, अगर ये एक भी अगर पता नहीं रहेगा ना तो समझिए कि आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा भी अंश अगर अच्छा से समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए इसके साथ हम आगे हम फिर चलते हैं।